Good morning to all of you, dear students. Today we are discuss about the fourth chapter, the Mughal Emperor. Okay, so as you know, कि 1526 there is a Babur who won the battle of the Panipat to the Ibrahim Lodi, and as you know, ruling as large territory as the Indian subcontinent with such a diversity of people and culture was an extremely difficult task for any ruler to accomplish in the Middle East. And quite is contrast to their predecessors and the Mughal created an empire and accomplished what had hitherto seemed possible for only short periods of time. So कि simply as I told you कि इन अ मिडिवल पीरियड देयर इज इंडियन सब कॉन्टिनेंट में देखो यहाँ बहुत बड़े एरियाज थे जहाँ पर कल्चरल और मैनी डाइवर्सिटीज़ थी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि एक रूल करना बहुत ही एक टिपिकल टास्क था। ठीक है, अगर कोई खुश होता था तो कोई नाराज़ हो जाता था, इस तरीके से मतलब बहुत ज़्यादा टिपिकल टास्क था। इट मीन्स वहाँ पर बैटल होते रहते थे। तो मिडिल एज में क्या हुआ कि मुग़ल जब इंडिया में आए, ठीक है, एंड इफ़ यू सी द जो रेड फोर्ट है, अगर अब तुम देखो, ठीक है, तो रेड फोर्ट भी क्या है, लाइक ये जहाँ से जो इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं इन द इंडिपेंडेंस डे में वो क्या करते हैं, वहाँ से स्पीच देते हैं। ठीक है, नेशन को स्पीच देते हैं। तो ये भी क्या है, एक मुग़लों के द्वारा बनाया गया है। ठीक है, रेड फोर्ट और बहुत सारी ऐसी हेरिटेजेज हैं जहाँ जो मुगल्स ने बनाई हैं। सो बेसिकली आई जस्ट वांट टू से कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें रही इन मिडिवल एज कि जहाँ पर और रूलर्स जो हैं वहाँ पर रूल नहीं कर पाए इंडिया में। बट मुग़ल जब इंडिया में आए तो उन्होंने क्या किया, इस मिडिल एज से 1707 औरंगज़ेब के रूलिंग तक उन्होंने क्या किया, बहुत अच्छे से क्या किया, गवर्न किया। सो लेट वी स्टार्ट कि मुग़ल कौन थे। सो इम्पोर्टेंट चीज़ ये कि हुआ मुग़ल्स। सो कि मुग़ल्स की अगर मैं बेसिकली बात करूँ तो बेटा मैं टूल्स ले लेता हूँ। ओके, सो अगर मैं मुग़ल की बेसिकली बात करूँ आप लोगों से, तो मुग़ल जो हैं, ठीक है, तो मुग़ल दो लोगों से हैं। लाइक जो मदर की ओर से हैं वो दो द मुग़ल वर्ड डिस्केंडेंट्स ऑफ टू ग्रेट लाइनेजेस ऑफ रूलर्स। ठीक है, दो वो मदर की ओर से तो वो मंगोल रूलर से हैं। ठीक है, मदर की ओर से हैं मंगोल और फादर की ओर से वो हैं चंगेज जो मंगल रूलर चंगेज खां हैं। ठीक है, तो वो मदर की ओर से तो ये चंगेज खां की तरफ से जो लाइक चाइना और इन मिडिल ईस्ट एशिया में के कुछ एरिया पे वो क्या करते थे, रूल करते थे। एंड सेकंड थिंग, जो फादर हैं वो ईरान और इराक या वर्तमान अगर इन प्रेजेंट डे तुर्की जो है, ठीक है, उनके जो रूलर रह चुके हैं तैमूर, जिनकी जो डेथ है वो 1404 में हुई थी, तो उनके वंशज हैं। बट मुग़ल को ना, दिस इज़ अ इम्पोर्टेंट फैक्ट कि उनको मुग़ल कहलाना इसलिए पसंद नहीं है क्योंकि चंगेज खान से कैसे तो कुछ बहुत ऐसे चीज़ें जुड़ी हुई हैं। ठीक है, द मुगल्स डिड नॉट लाइक टू बी कॉल्ड मुग़ल और मंगोल। दिस वॉज बिकॉज Genghis Khan memory was associated with the massacre of innumerable people। तो बहुत सारे पीपल को चंगेज खान ने क्या किया था, मारा था। तो बेसिकली सिंपल सी बात है, कोई भी ऐसा नहीं चाहेगा कि हाँ मेरे पूर्वजों ने या मेरे जो इनहेरिटेड लोग हैं उन्होंने कई लोगों को मारा तो उनका नाम अपना आगे लगाएं। बट हाँ, वो चंगेज खां को
बट हाँ वो तैमूर को अपना वंशज मानने पे देवर प्राउड बिकॉज ऑफ कि क्या हुआ था कि इन 1398 में दिल्ली पे उसने कब का क्या किया था, ऑक्यूपाई कर लिया था 1398 में। ठीक है, इफ़ यू सी द प्रीवियस चैप्टर तो यू कैन रीड दैट कि तैमूर जो है वो उसने 1398 में क्या किया कि दिल्ली पर ऑक्यूपाई कर लिया था। ठीक है, तो बेसिकली ये चीज़ें हैं। और आगे अगर हम चलें मुग़ल मिलिट्री कैंपेन में अगर हम चलें, सो कि बाबर इज़ द फर्स्ट मुग़ल एम्पर वॉज 1526 टू 1530 तक वो क्या हुआ, बाबर यहाँ उसने मुग़ल कैंपेन उसने अपनी कैंपेन चलाए। एंड कि 1494 when he was only 12 years old, he was forced to leave his ancestral throne due to the invasion of another Mongol group। तो उसको काफ़ी बचपन में ही 12 years old when he was, तो उसको अपनी क्या है कि अपना अपना शासन जो है, अपना जो देश है वो छोड़ के जाना पड़ा था। सो कि आफ्टर ईयर्स ऑफ वंडरिंग ही सेज काबुल इन 1504, और उसने कुछ टाइम बाद काबुल पे 1504 पे उसने ऑक्यूपाई कर लिया था। एंड आफ्टर 1526 ही वाज ऑक्यूपाइंग दी एंड डिफीट द इब्राहिम लोदी इन पानीपत वॉर। ठीक है, तो उसने दिल्ली से लेके आगरा तक बहुत सारी चीज़ें सॉरी बहुत सारी चीज़ें जो हैं उसने अपने कब्जे में कर ली थी। ठीक है, तो बेसिकली ये है कि जो मेन जो फाउंडर है मुग़ल का वो है बाबर। ठीक है, जो 1526 में इंडिया आया था। ओके, सो उसके बाद हम धीरे धीरे देखें हुमायूं के बाद अकबर के बाद शाहजहाँ, फिर जहांगीर। तो ये सारे क्या हैं कि धीरे धीरे जितने भी लोग हैं, ठीक है, इफ़ यू कैन सी कि जितने भी मुग़ल एम्पर रहे हैं, जैसे बाबर है 1526 से 1530 तक। एंड आफ्टर उसके बाद हुमायूं है। ठीक है, हुमायूं के बाद इफ़ यू सी अकबर है 1556 से 1605 तक। बहुत ही अच्छा इसका रूलिंग टाइम रहा है अकबर का। ठीक है, एंड आफ्टर यू विल सी दैट देयर इज़ जहांगीर 605 से 626 भी शाहजहाँ। एंड आफ्टर औरंगजेब जो लास्ट मुगल एम्पर रहा है 1658 से 1707 तक। ठीक है, तो ये सारे जितने भी मुग़ल एम्पर रहे हैं, ठीक है, तो ये सारे बाबर के बाद के मुग़ल एम्पर हैं। एंड बेसिकली ये क्या है, आपस में फादर और सन का इनका रिलेशन है। तो अगर आप इसमें देखोगे तो यहाँ पर देखिए ये बे ऑफ बंगाल है, ये अरेबियन सी है। मुग़ल के जो मिलिट्री कैंपिंग है उन्होंने इस तरीके से मिलिट्री कैंपिंग किए हुए हैं, अजमेर, चित्तौड़, ठीक है, रणथंभौर, इलाहाबाद। तो ये बहुत सारी जगह पे उन्होंने क्या किए हैं, जैसे देखो पानीपत, पंजाब, लाहौर, ठीक है, मथुरा, अंबर, ठीक है, और उसके बाद पटना। ये बहुत सारे इसके मिलिट्री कैंपिंग है। वो टोटल इसने मिडिल एशिया मतलब मिडिल इंडिया में इसने लगभग पूरा क्या किया था, ऑक्यूपाई कर लिया था। इवन बंगाल तक आया, नॉर्थ के स्टेट भी देखो तो, और यहाँ वेस्ट के स्टेट, और ऊपर नॉर्थ के पूरे स्टेट और ईस्ट के स्टेट इसने क्या किए थे, अपने आपस में ले लिए थे। हाँ, कुछ साउथ के स्टेट उसके पास नहीं थे उसके ऑक्यूपेशन में। ठीक है, तो ये मुग़ल के क्या थे, ये उसकी कैंपिंग थी। और उसकी जो क्या थे, उसकी जो टेरिटरीज थी वो इतनी तक यहाँ तक फैली हुई थी। और धीरे धीरे क्या हुआ कि जो कि जो जैसे मैंने एज टोल्ड यू कि मुग़ल ट्रेडिशन ऑफ सक्सेशन की द मुग़ल डिड नॉट बिलीव इन द रूल ऑफ primogeniture where the eldest son inherited his father's estate। Likely primogeniture it means जो सबसे बड़ा बेटा होता है, तो उनको इस पर कोई बिलीव नहीं था कि हाँ सबसे बड़ा बेटा ही क्या है कि राज्य का क्या वो बनेगा, राजा बनेगा। वो इस चीज़ पे बिलीव नहीं करते थे, बट वो बिलीव करते थे कि हाँ सभी मेरे बेटे अगर जितने भी हैं तो उन सबको क्या है, एवरी पार्ट इन देयर टेरिटरी दे वुड रूलिंग फॉर अ सेपरेट थिंग, सेपरेट पार्ट। तो वो सेपरेट पार्ट में क्या करते थे, उनको बांट देते थे, और वो आपस में क्या करते थे, ठीक है, रूल करते थे। ठीक है, तो ये उनका एक उनका एक मैथोलॉजी थी। ठीक है,
अब बाद में मैं इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल टेल यू मुगल रिलेशन एंड विद अदर रूलर्स, ओके, कि किस तरीके से मुगल के जो रिलेशन हैं वो अदर रूलर्स से किस तरीके से बने हुए थे, ठीक है। तो वी विल डिस्कस इन अ नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।